नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना में 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पर लालू यादव ने ट्वीट किया। लिखा, बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हो। लालू यादव ने आगे लिखा कि वो झुकने और डरने वाले नहीं हैं और जब तक आखिरी सांस है फांसीवादी ताकतों से वो लड़ेंगे। बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि वो उनकी आवाज को दबा सके। लालू ने कहा कि वो गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। हालांकि जब ये सवाल उठने लगे कि क्या लालू ट्वीट में नए अलायंस के रूप में नीतीश की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी ने यह सफाई दी कि लालू ने सरकार पर सीबीआई और आईटी से गठबंधन का आरोप लगाया है। आरजेडी ने कहा कि नीतीश से गठबंधन बेहद मजबूत है। हमारा पूरा गठबंधन रॉक सॉलिड मजबूत है और वो अवाम का गठबंधन है साहब, सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं है। अब लड़ाई का मजा आएगा। ये जो कोशिश कर रहे हैं सिलदे जुबान शायर की, वो कभी नहीं होगा। अब ये लड़ाई दिल्ली से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ाई, ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। अब अवाम अपने हाथ में इस लड़ाई को लेगी। 1000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी लैंड डील के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने आज सुबह आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और अन्य लोगों से जुड़े 22 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी में इनकम टैक्स विभाग ने रेड की। 100 अफसरों की टीम इस कार्रवाई में जुटी है। जी न्यूज से खास बातचीत में बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने खुद लालू यादव से जुड़े लोगों की लैंड डील को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। लालू यादव पर सुशील मोदी के लगाए आरोपों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष के पास अगर कोई प्रूफ है तो जांच करा ले। देश के वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, चेन्नई में रेड डाली गई। यह रेड आईएनएक्स मीडिया कंपनी को एफआईपीबी क्लियरेंस देने के मामले में डाली गई। 2007 में पीटर मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने मंजूरी दी थी। उस वक्त पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। उनके बेटे कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाया। सीबीआई की एफआईआर में कार्ति समेत 7 लोगों के नाम हैं। सीबीआई ने आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी करने, रिश्वत लेने, पब्लिक सर्वेंट पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। कांग्रेस ने नारा दिया कि 3 साल बेकार, लीपापोती सरकार। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया, इसमें मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर सरकार किस बात का जश्न मना रही है। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा देश को पीएम मोदी के रूप में मजबूत नेता मिला है। 3 साल में देश स्कैम फ्री हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई चल रही है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने ट्रिपल तलाक को आस्था का विषय बताकर इसे जारी रखने के पक्ष में दलील दी। सिब्बल ने कहा, जैसे मेरी आस्था राम में है और मेरा यह मानना है कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, उसी तरह से 3 तलाक की प्रथा 1400 सालों से चली आ रही है और यह आस्था से जुड़ा मामला है। जो प्रथा इतने सालों से चली आ रही है वो गैर इस्लामिक कैसे हो सकती है। कपिल सिब्बल के आस्था के तर्क पर जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि हमें इस मसले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा, नहीं, कोर्ट को किसी की निजी आस्था और विश्वास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूली छात्राएं पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। आज 7वां दिन है। लड़कियां अपने स्कूल को अपग्रेड करने की मांग कर रही हैं।
ताकि उन्हें दूसरे गांव के स्कूल में ना जाना पड़े। छात्राओं के मुताबिक दूसरे गांव के स्कूल में जाने पर उन्हें छेड़खानी का डर है। शिक्षा मंत्री छात्राओं को भरोसा दे रहे हैं कि उनका स्कूल अपग्रेड कर दिया जाएगा, लेकिन छात्राओं का कहना है कि जब तक स्कूल अपग्रेड का लेटर नहीं आ जाता वो अनशन खत्म नहीं करेंगे। आज कुछ लड़कियां भूख हड़ताल की वजह से बीमार भी हो गई। लड़कियों ने मांग पूरी न होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज एक कार विस्फोट हो गया। एक व्यक्ति इसमें घायल हो गया। कम तीव्रता का विस्फोटक होने की वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। घटना आज सुबह 7:30 बजे किश्तवाड़ के मिनी बस स्टैंड इलाके की है। विस्फोट से कार के आसपास की दूसरी गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने साउथ 24 परगना और हावड़ा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया है। साउथ 24 परगना जिले से पुलिस ने एक मकान से उसके मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर 38 पिस्टल जब्त की। हावड़ा में 9 mm का पिस्टल बनाए जाने का सामान मिला है। पुलिस मौके से 30 सेमी फिनिश्ड पिस्टल और वेल्डिंग मशीन को जब्त करके आगे की कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में 2 बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर जूते की दुकान से लाखों की लूटपाट कर ली। घटना हालांकि रविवार की है। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर एक सेल्समैन को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।